जिसमें सिर्फ लिखा था डिटेक्टिव कन्हैया प्रद्युमन। मुझे आप सच्चे लगे इसलिए आपके पास आया। स्कूल बंक करके आए हो? जी हाँ। नाम क्या है? नवीन। नाउ टेल मी नवीन, कल रात क्या हुआ? हमारा घर जुहू में है, बीच के पास। एक बड़ा बंगलो है। बीच और बंगलो में कितना डिस्टेंस है? 343 फीट। एक रेस के लिए मैंने और मेरे बहन ने मेजर किया था। कंटिन्यू। हमारे पप्पी का नाम नीमो है। एवरी नाइट 9:30 को उसको सुसु करने के लिए हम गेट खोल देते थे। सुसु करने के बाद 9:40 को वो लौट आता था, पर कल रात वो नहीं लौटा। हो, तो मिसिंग डॉगी का केस है? नहीं, डेड डॉगी का। रात 12 बजे तक उसका वेट किया, फिर मम्मी को बताया। मम्मी ने कहा तुम सो जाओ, वो आ जाएगा, पर मैं सो नहीं पाया। मैं उसका वेट करता रहा। जब वो 1 बजे तक नहीं आया तब मैंने मम्मी पापा को उठाया। मेरे पापा उसे ढूंढने बाहर गए। हमारे गेट से 20 फीट की दूरी पर उसकी डेड बॉडी मिली। उस पे टॉर्च मारा तो देखा कि वो खून से भरा था। नीमो की ब्रीड क्या है? पोमेरेनियन। मेरी सिस्टर रात भर रोती रही। मैंने मेरे पेरेंट्स को पुलिस को बुलाने को कहा। 140 को एक कांस्टेबल अंकल घर पर आए। उसने कहा वो बिजी है, एक कुत्ते के पीछे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। Am I right? यस सर। उन्होंने कहा अगर हमें एक सेम टू सेम नया डॉगी चाहिए तो वो ला के देंगे। उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे गार्डन में ही गड्ढा खोद के नीमो को दफना दिया, राइट? यस सर। उसे मरे हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और मेरे पेरेंट्स आज उसे बुला के एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने गए हैं। मेरी सिस्टर अब नीमो को देखने की जिद कर बैठी है। मैंने उसकी बॉडी खोद के निकाली। जिस कपड़े में हमने उसे लिटा था वो पूरा लाल हो गया। मैं नीमो को देखते ही रह गया। जब तक मम्मी पापा नहीं लौटे हम उसे देखते ही रहे। पापा ने हमें बहुत डांटा। पापा ने नीमो को फिर से उस गड्ढे में डाला और मिट्टी डाल के उस गड्ढे को बंद कर दिया। एक कुत्ते के लिए इतना रोना? वेट, जब मैंने नीमो को अपने हाथों में उठाया तब मुझे उसके खून से भरी हुई बॉडी से ये चीज मिली। अरे कन्हैया, ये तो बुलेट है। मैंने शर्लॉक होम्स के एपिसोड्स देखे हैं, बट ही इज नॉट रियल। मुझे हर हाल में नीमो के किलर्स को ढूंढना है, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। प्लीज मेरे लिए उस किलर को ढूंढिए। ये मेरे पॉकेट मनी की सेविंग्स है, 837 रुपीज। इतनी सी फीस में आप नीमो के किलर्स को ढूंढ सकते हैं अंकल। अगर मैंने नीमो के हत्यारे को ढूंढ लिया तो तुम क्या करोगे? मैं उससे पूछूंगा मेरे मासूम से डॉगी ने उसका क्या बिगाड़ा था। मनोहर, इसे बाहर छोड़ाओ और इसका एड्रेस ले लेना। क्या आप मेरा केस लेंगे अंकल? यस। थैंक्स अंकल। अब तुम जाओ। अब पुत्र चल, चल। हेलो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, एक सेकेंड। जोएल फोन। अच्छा, मैंने जो फिंगरप्रिंट नहीं सर, अभी नहीं है।
हेलो, ठीक। और मुझे देखना है कि कौन मेरे जीजा बोल रहे हैं? मेरी कोई बहन नहीं है। रिपोर्ट में कम से कम हाँ। 4 दिन तो ठीक ठीक था। ओके वेट, आता हूँ। रिपोर्ट आज शाम तक। देखो कन्हैया, एक बार तुम्हारी मदद की ना, हर दिन आओगे तो कैसे चलेगा? हाँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए आया हूँ। अरे भाई पुलिस वाला हूँ मैं। एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद करना रूल्स के अगेंस्ट है। मैंने भी तो हेल्प की थी। हाँ, एक ही केस में तो की थी, तो क्या हुआ? अगर कमिश्नर को पता चला कि ट्रिपल मर्डर केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत थी तो अक्खा डिपार्टमेंट काला पानी में चक्की पीसिंग। मुझसे क्या चाहते हो? इस बुलेट की इंफॉर्मेशन। आ गया रामलाल। इट्स अ 9mm बुलेट। ग्लॉक 19 या 20 से शूट हुई होती तो कुत्ते की बॉडी में नहीं रहती। पर ये तो वहीं से मिला है। ग्लॉक से फायर हुई होती तो बुलेट बॉडी की दूसरी तरफ निकल जाती। ग्लॉक इज वेरी पावरफुल। वोटी बुलेट डॉगी के टमी से निकला नहीं, छोकरे ने तो यही। नो चांस। एनालिसिस से पता चला कि बुलेट किसी सख्त चीज से टकरा के आई। टकरा के आई? यस, पहले मेटल या पत्थर से जा टकराई, फिर जब इसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो इसकी स्पीड कम हो गई और ये जाकर उस कुत्ते के पेट में घुस गई। दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी। ये लो, बाय। जोएल, थैंक्स। चलता हूँ। थोड़ा पीछे जा, पाछड़ पाछड़, थोड़ा और पाछड़, थोड़ा लेफ्ट और पीछे, तेरा राइट, ऊपर चढ़, आ गया। एक काम कर, शूट करने वाला पोज दे। गोली चली तो बुलेट केसिंग मिलनी चाहिए थी नहीं, शायद गोली कहीं और से चली होगी। शांति शांति, अरे बच्चों सबको मिलेगा। हाँ, 1 मिनट देता हूँ। अंकल मुझे भी चाहिए, मुझे थोड़ा सा ज्यादा दो ना अंकल, प्लीज अंकल। अंकल देखो मुझे क्या मिला। बच्चों 1 मिनट रुको। हाँ, वड्डी क्या है ये? दांत है। ए मलिका, आज का कलेक्शन किधर है? ए मिस वर्ल्ड, पैसा लाके देना। कान में रुई ठूस रखी है क्या? हैं? दिन भर में सिर्फ 2000? हैं? यहाँ अनाथालय नहीं खुला। कल से तू कोठे पे जाएगी, कम से कम दिन के 10,000 कमा लेगी। मैं नहीं जाऊंगी। क्या बोली तू? तो 10 लाख का कर्जा कौन भरेगा? तेरा बाप। वो तो तेरी माँ के साथ निकल पड़ा ऊपर की सैर करने, और तेरे साथ इन 2 पिल्लों को छोड़ गया मेरी छाती पे मूंग दलने। एक तो पुलिस वालों को भी मुझे हफ्ता देना पड़ता है जेब काटने का। दिन भर में 3 बार भैंस की तरह चरती है तू। कल से अगर 5,000 से कम लाई ना तो तुझे घसीट के कोठे पे बिठा दूंगा। क्या है?
तुम्हारे पैसे लौटाने आई हूँ। हाँ तो दो। वो नहीं है। हैं? रोकड़ा मेरा है ना, तो लाओ मुझे दो। नहीं, मैं उन्हें ही दूंगी। मनोहर, उस पॉकेट मार को अंदर आने दे। जाओ। बोलो। तुम्हारे पैसे लौटाने आई हूँ। तुमने जिस जिसका पॉकेट मारा है सबका पैसा लौटाओगी। छोटी थी तभी माँ बाप दोनों मर गए। किसी मामा या बुआ के साथ रहती हो, सही कहा ना? मामा। वो लॉन्ड्री का काम करता है। तुम किसी कस्टमर के कपड़े पहन कर आई हो। मामा एक नंबर का नीच है, तुमसे चोरी करवाता है और खुद दिन भर टल्ली रहता है। आपको ये कैसे पता? पॉकेट मारने के अलावा और कोई काम नहीं सीखा तुमने। उन्होंने कहा चोरी करूं या धंधा, मुझे चोरी करना मंजूर था। मनोहर। हाँ बोल। वो राइट वाले ड्रॉर से एम्प्लॉय एजेंट का कार्ड निकाल। आप इन्हें इस आदमी से मिल लेना, काम मिल जाएगा। मामा मुझे और कहीं काम नहीं करने देंगे, बहुत डेंजर है वो। तेरे डेंजर मामा को यहाँ भेज, मैं देख लूंगा। अब तो जा। ए, ऊंट की तरह ऊपर क्या दिख रही है? चल भाग। ए, नाम क्या है तेरा? मल्लिका। मल्लिका? फिर तुझे कभी सड़क पे देखा? तेरा गला घोंट के उसी जगह तेरी समाधि बना दूंगा। जा वे। वड्डी साईं, उस पॉकेट मार के लिए कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है नहीं? मेरे पापा भी पॉकेट मार थे। कौन थे? पॉकेट मार थे पापा। मल्लिका, वो यही है? दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है।